चलो चलिए कल कुछ पढ़े हम लोग। अरे रहने से पहले पहले मैंने कुछ लिख पावर मिल एक दिन दे देना बाद में। कल हम लोग कुछ पढ़ते इतिहास कितना लेसन था? दूसरा लेसन। कल पढ़ा थे इतिहास के बारे में कि पूछेगा सबसे पहले कितना महादेश? 7। सबसे बड़ा महादेश एशिया। भारत कौन सा आता है? एशिया में आता है ना। फिर इंग्लैंड कितना कब्जा किया था अमेरिका पर? 13 जगह पर। कितना? 13 जगह पता है ना। 13 को ऐसे नाम भी दे दें किताबों में। न्यू हैम्पशायर, फिर हो गया न्यू आइलैंड, फिर फिलाडेल्फिया, ये सब क्या है उसका कब्जा में था। नाम ना लिख के छोड़ दिया, आप लोग लिख सकते हैं किताब में देखिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। फिर बताते आपको कि कारण क्या था अमेरिकी स्वतंत्रता से कारण क्या था। बताया थे फिर कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं था ना। फिर बताते 7 वर्ष युद्ध हुआ था केरा बीच इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, जेकरा में इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड जीत गया 1756 से लेकर 1700 फिर इसका चला था। बता दे। फिर धार्मिक कारण कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बता देना। फिर बताते हैं आपको भौगोलिक दूरी बहुत दूर था, है ना। फिर बताते हैं कि एक स्टैम्प एक्ट बना था जिस पर 20 शिलिंग का क्या टैक्स लगता था। आपको बता देना टैक्स लगता था। फिर बताते हैं आपको कल की बोस्टन चाय पार्टी, अमेरिका वाला सीधे किसे भारत से क्या कर दिया? चाय बेचने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और जब कहाँ पे था? अमेरिका में लाता तो ही आ रहा था ना। एक बंदरगाह है कहाँ? बोस्टन बंदरगाह ना है, तो वहीं पर क्या किया? सब भारतीय सॉरी अमेरिकन वाला मिलकर जितना चाय वाला था सब पनिया में डाल दिया, सब कंटेनर डाल दिया, सब पनिया और लाल लाल फेंक दिया। इस पर चुप होकर अब जिसका घाटा होता तो बोलबे करेगा, कुछ बोलेगा ना। इससे उन लोग उपनिवेश जो बने था, मतलब जो इंग्लैंड वाला था, बुलाया, मीटिंग किया। फिलाडेल्फिया का पहला मीटिंग बता देना कब हुआ था? सम्मेलन 1774 में हुआ था मीटिंग। तो इसमें हुआ था क्या? बोला कि तुमने घाटी किया और उसके बाद जो उपनिवेश बना था, जो अमेरिका वाला था, वो कहा कि देखिए आप लोग बहुत टैक्स लगे हैं, टैक्स हटाइए, खत्म कीजिए। वही के बीच में जाने ना तक झगड़ा हो ही जाएगा। समझाने के लिए कभी होता ना है, समझाने लग गया, झगड़ा हो गया। 1 साल बाद झगड़ा हो गया था। कब? तो 75 में हुआ था। बता दें। फिर दूसरा सम्मेलन हुआ। दूसरा सम्मेलन में कब हुआ था? देख 73 में तो बोस्टन चाय, 1773 में बोस्टन चाय, फिर 74 में फिलाडेल्फिया का पहला सम्मेलन, फिर 75 में पूछेगा अमेरिका बनाम इंग्लैंड के प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1775 में। बोल देगा ना 1775 में। फिर हुआ था 1776 में फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन। कब होता है? 1776 में। 1776 के बाद 1781 में जो मुखिया था, बोल सकते हैं कि सेना के कमांडर, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, कल लिखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो हार मान गया। और उसके बाद पेरिस के संधि से कह सकते हैं, पेरिस के संधि का 1783 में अमेरिका के 13 उपनिवेश जो बने थे इंग्लैंड, वो कह दिया कि आज से अमेरिका का हो गया, आज से हम लोग आजाद हो गए। पता है ना। उसके बाद क्या हुआ था? 1787 में संविधान बना। कहाँ? अमेरिका में। देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कर जाए बुकवा पूरा काला कलर तो पड़ा जल्दी हैं किस बात करने का पड़ा था। तो गाय थोड़ा सा कौन पीटा पी ले, सुन में नहीं करता है। कॉम्प्लेन कौन पीटा? अच्छा पहले कौन पीटा चलता था? लाइट गाड़ी ठीक है नहीं कि डेटो किया डेट तो लिखा पाँच ने रे एक गाड़ी 6 चलिए देखिए कुछ पढ़े थे अमेरिकी शब्द कुछ पढ़े थे, बोल जल्दी। स्वतंत्रता संग्राम बता रे संग्राम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देख 1787 में क्या हुआ था ना? आजादी कब मिला? 83 में। कब मिला? 83 में ना। 83 मिला। उसके बाद 1787 में देखिए इंपॉर्टेंट चीज 1787 ईस्वी में अमेरिका में क्या बन गया? संविधान बना। क्या बना? संविधान। 1787 में अमेरिका में क्या बना? संविधान निर्माण हुआ। चल बोल क्या बना? बोलने जाते लोग तब याद हो जल्दी। यहाँ रसगुल्ला ना है लिए मुंह में मिला के याद कर पड़ता है, मेहनत कर पड़ता है। अमेरिका में संविधान निर्माण हुआ। बोलेगा अमेरिका में संविधान निर्माण कब हुआ?
1787 में। फिर बोलेगा कि लागू कब हुआ? अच्छा, भारत में ऐसी हुआ था, बड़ा था नवंबर में, लेकिन लागू हुआ कब? 26 जनवरी कब हुआ था लागू? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में 1700 देखा मुझे नीचे कर लेना है। 1789 ईस्वी में 89 ईस्वी में अमेरिका में संविधान लागू हुआ। अमेरिका में क्या? अमेरिका में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। तो दिक्कत बता देगा, संविधान लागू हुआ। तो आगे का ऑब्जेक्टिव लागू हुआ। फिर कुछ ना कि सोशल अलग ना होगा, सोशल की परीक्षा में जब मिलेगी तो सोशल ना है ना, ऐसे नहीं पढ़े हैं। इतिहास लिख दो, इतिहास कितना चैप्टर? चैप्टर 2 क्लास 9 हो गया। चलिए अब देखिए क्या होता है इतिहास में। और अच्छा, सेना कमांडर कौन था? अमेरिका का सेना कमांडर कौन था? सेना कमांडर अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन। वही था, जिताया वही ना। टोकरी बना दी राष्ट्रपति। तो पूछेगा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो बोला जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। लिखेंगे अमेरिका के, बोलिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। वह राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति अरे ना आता है राष्ट्रपति। कौन बना था? तो बोलना जॉर्ज वाशिंगटन। कुछ बोलेंगे जॉर्ज वाशिंगटन। कुछ बोलेंगे जॉर्ज वाशिंगटन। बोल लगा रे ऑब्जेक्टिव मान होगा, तेल होगा। सब जितना पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब तो खुद बना लेंगे अपने, सब बन जाएगा, A to Z बन जाएगा। कोई पूछने की जरूरत नहीं है ना भैया, कोई पूछने की जरूरत नहीं, सब पढ़ा दिए A to Z। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बोला जॉर्ज वाशिंगटन। देख लिया। अब तरफ से पूछेगा ना 2 नंबरिया में कि दुनिया कुछ पूछेगा कि अमेरिका जीता, अमेरिका विजय हुआ, इंग्लैंड हार गया, इसका कारण क्या था? देख लेकिन टॉपिक होगा अलग से। कुछ बोल रहे हैं अमेरिका की विजय, दोनों पूछ दे अमेरिका के विजय। विजय मैंने क्या? जीत गया, ऐसे बोल सकते हैं। अमेरिका के विजय एवं इंग्लैंड के पराजय। इंग्लैंड के पराजय, पराजय के कारण क्या था? के कारण क्या था? बोल दीजिए क्या कारण होगा? इंग्लैंड को अकेले लड़ना। हाँ देखो क्वेश्चन लिखेंगे पहला, इंग्लैंड युद्ध में अकेले लड़ रहा था। तो ये बताना भूल गए थे हम कि जो अमेरिका था ना उसका साथ दिया था लड़ाई में। सेकंड लड़ाई में कौन? स्पेन, फ्रांस सब साथ दिए थे इसको, याद हो गया ना? कुछ बोल रहे हैं इसको लड़ाई साथ दिया था स्पेन, इंग्लैंड, बड़े सारे देश साथ दिए थे, सब जीता थे। और इसको कोई नहीं दिया था साथ। तो कुछ बोलेंगे इंग्लैंड का युद्ध में अकेले लड़ना। नहीं लिख सकते रे, युद्ध में अकेले लड़ना, अकेले लड़ना लिख देगा। दोनों में क्या परीक्षा में आएगा ना कि अमेरिका विजय हो गया लेकिन इंग्लैंड हार गया, इसका कारण क्या है? तो लिख दो कारण पहला, इंग्लैंड का युद्ध में अकेले लड़ना। हो सकते हो बोले तो दूसरा आप कुछ बोल सकते हैं। हाँ वो भी लिख सकते हैं। और देखो कुछ लिख सकते हैं इंग्लैंड के योग्य एवं अनुभवी नेता नहीं था, मतलब उसमें अच्छा नेता नहीं था, समझदार। कुछ बोल सकते हैं इंग्लैंड के योग्य एवं अनुभवी नेता, अनुभवी नेता की कमी, नेता की कमी के कमी। कोई दिक्कत है? कमी था। तीसरा लिख सकते हैं, तीसरा का लिख सकते हैं उपनिवेशवाद की शक्तियों का गलत मूल्यांकन। अरे जैसे अमेरिका है ना बहू, इंग्लैंड है ना, इसको नहीं हाका, हल्का में ले लिया। कौन? ही शक्ति नहीं हाका, सोचा कि नहीं कुछ ही लड़ेगा, समझ में आया? हल्का में ले लिया, हल्का में ले लिया तो लड़का निकाल दिया, हल्का ले लिया तो लड़का निकाल दिया, लड़का निकाल दिया जीत गया, है ना? कुछ निकाल लिया तो कैसे गए? हमरो से ज्यादा हो गया, हमरो पहले कमा लिए, आप तो नहीं करता है ना? आप कमाता है। देखिए दवाइयाँ खाए ना सही से सुधार हुई। बच्चे बोलेंगे कि गुलाब बोलेंगे उपनिवेशवाद का गलत मूल्यांकन। उपनिवेशियों को, उपनिवेशियों देख लीजिए ना, उपनिवेशियों का गलत मूल्यांकन, गलत मूल्यांकन बोल देगा।
मूल्यांकन में तो गलत ना आता, शक्ति नहीं आता अपनी, सोचा कि हल्का फुल्का कुछ है, चिप चिप दे उड़ा दो, वैसे ले तो उड़ा दिया। समझ में आई कि नहीं? तो समझ में नहीं किया, रसगुल्ला समझ लिया, खा ले रसगुल्ला होगा, मैं एड्रेस हो जाएगा। चौथा हम कुछ लिखेंगे, बताओ, और इसे छोड़ दे, इसे तीनों को युद्ध क्षेत्र का दूर होना। हाँ, इसलिए तो युद्ध क्षेत्र का दूर होना, युद्ध क्षेत्र का दूर होना, दूर होना बोल देगा। बोले तो दोनों में से, दोनों क्वेश्चन में कि अमेरिका के विजय एवं इंग्लैंड के पराजय के कारण क्या था? चालू चुका देना। इंग्लैंड का युद्ध में अकेले लड़ना हो गया। दूसरा, इंग्लैंड के योग्य एवं अनुभवी नेता की कमी। तीसरा, उपनिवेश का गलत मूल्यांकन। चौथा, युद्ध क्षेत्र का दूर होना। अब दूर होने से क्या फायदा? देख यहाँ से, ये कुछ बताते हैं कि जो इंग्लैंड है बाबू हजारों मील दूर है, तो तुम जितना दूर रहेगा ना तो तुम कितना लड़ेगा, पास पास रहेगा तब तो ताकत मिलेगा, दूर रहेगा कैसे मिलेगा, है कि ना? अब हमारे घर पर अल्लाह दी जाके टेकारी में तो कितने टिक पाएंगे हम? टिक पाएंगे, भागने पड़ते फिर है। आप पर ये लड़ाई तो कोई टिक जाएंगे थोड़ी देर तो ऐसा सुन लेंगे। चलिए हो गया। आप पढ़ेंगे कि क्रांति के बाद अमेरिका में आने वाले सुधार, क्रांति का परिणाम, कुछ पढ़े क्रांति के परिणाम। चलो क्रांति के परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम पढ़ेंगे। कुछ पढ़ेंगे, देखिए अमेरिकी बोले जाते लोग, कुछ बोलेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। परिणाम बोलते रिजल्ट वाले कुछ रिजल्ट हुआ, जैसे तू परीक्षा दिया ना तो पास होगा ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेल हो गया ना, इसे होता है रिजल्ट निकलेगा ना। तो पहले पढ़ेंगे अमेरिका देश पर, अमेरिका पर प्रभाव, अमेरिका पर, और डायरेक्टली लिख देता अमेरिका को, देखो हुआ क्या ना कि जब 13 को उपनिवेश आजाद हुआ तो क्या किया, एक बना संयुक्त राज्य अमेरिका, पता है तेरा संयुक्त राज्य, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। कुछ हुआ, उदय हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 13 को था वो 13 को मिल गया, 13 को अमेरिका मिल गया। उसके बाद इस लोग का कहलाया यूएसए, आप लोग नाम सुने होंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी को बोला है अंग्रेजी में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड, सब चीज से मजबूत थी, सोच लो। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि प्रथम जनतंत्र का उदय हुआ, प्रथम जनतंत्र का उदय। समझो ध्यान से, जनतंत्र में जनता का सरकार बना, कहाँ बना? अमेरिका में। सोच लो, पहले पूरा विश्व में नहीं था, सब राजा रहता था, लेकिन अमेरिका में पहला ऐसा है कि बना था क्या, राजतंत्र। क्या बना? सॉरी मिस्टेक, लोकतंत्र, मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया राजा को। सोच लो, लोगों के द्वारा बनाया गया राजा को, कोई दिक्कत है? फिर लिखेंगे औद्योगिक क्रांति का सुधार हुआ, औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। अब तो ये बोलेगा कि औद्योगिक क्रांति कुछ होता है सर, ये क्रांति तो लड़ाई फिर हुआ दोबारा सर, फिर कलर क्या अपनी औद्योगिक क्रांति का आरंभ, औद्योगिक क्रांति का आरंभ। ध्यान से देखना, औद्योगिक क्रांति में क्या हो गया? आप लोग कभी सुने हैं कि कंपनी होता है, कोई सामान निकलता है, कोई माल बनता है, बनता है? तो तुम बताओ, जब लड़ैया वाला था तो ओकरा से पहले कंपनी खुला था, कहला झिझको कुछ बोला गोली बंदूक। तो तुम बताओ, लड़ैया तो हो गया खत्म, कंपनी तो होगा, उसका कंपनी होगा ना, तो कंपनी तो अभी चलेगा कि ना, उससे अभी बेनिफिट होगा। तो कुछ बोले औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, कुछ हुआ आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ कब? परिणाम के बाद हुआ, शुरुआत हुआ। और कुछ लिख सकते हैं, समाज परिवर्तन हुआ, कुछ लिख सकते हैं, समाज में परिवर्तन हुआ। समाज में परिवर्तन हुआ। समाज में परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ बोल सकते, समाज में परिवर्तन हुआ। तो समाज पर प्रभाव लिखते हैं, समाज पर प्रभाव, सब एक हो गया ना, समाज में सब विकास करने लगा, कुछ करने लगा, विकास करने लगा, है कि ना? अपने देश के प्रति लगाव हो गया, सब पढ़ा कि ना? चलिए पढ़ लिए। आप पढ़े किस पर ना, अमेरिका पढ़ लिए ना। आप पढ़ेंगे थोड़ा सा
इंग्लैंड पर भी पढ़ सकते हैं। हाँ देखो इंग्लैंड पर लिखेंगे, इंग्लैंड पर क्रांति के बाद इंग्लैंड पर प्रभाव लिखेंगे। क्रांति के बाद इंग्लैंड पर प्रभाव, इंग्लैंड पर प्रभाव घुमा दिखा रहे घुमा दिया। तो जूम कर दे थोड़ा सा, जूम कर दे पूरा। मोबाइल दूसरा था, कल काम भी ना हो कर सकता, लिक्विड ऑन था। सही है, हो गया। प्रथम जनता संवादन है, जनता का सरकार वोट देकर भेजा है कहाँ, नेता को। तो से पूछेगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम लिखिए 2 नंबर या 3 नंबर में, तुमको लिखना है ऐसा ही। कहना हमको चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ, कुछ हुआ उदय, उसको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर दूसरा में लिखना पार्ट बना के प्रथम जनतंत्र का उदय हुआ। तीसरा में लिखेगा औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। चौथा लिखेगा समाज पर प्रभाव हुआ। ये बिना लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ नहीं सकता, समझ में आया। फिर बोलेगा यहाँ पर थोड़ा कि यहाँ पर अमेरिका की विजय, मैंने अमेरिका जीत गया और इंग्लैंड हार गया, इसका कारण क्या था, कारण लिख दिए ना। चलिए अब लिखेंगे क्रांति के बाद इंग्लैंड पर प्रभाव क्या हुआ। तो इंग्लैंड पर पहला प्रभाव क्या हुआ कि जॉर्ज तृतीय जो था समाप्त हो गया, उसका नियम कानून सब समाप्त हो गया। जॉर्ज तृतीय का नियम कानून सब समाप्त। लिखेंगे जॉर्ज तृतीय के शासन समाप्त हो गया। कुछ हो गया बाबू, यही पागल तो था, ये था गरीब बिल्ले था बता प्रधानमंत्री, तो लेके बीत गया सर, मतलब कि अभी टिक रहा था। जॉर्ज तृतीय के शासन समाप्त हो गया, क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो दिक्कत और क्या हो सकता है बताओ इंग्लैंड पर प्रभाव। उपनिवेश, देखो ये जैसे देश था इंग्लैंड, इस सब देशों पे कब्जा कर था, भारत पे कब्जा था। जिस वक्त इंग्लैंड में लड़ाई हुआ था कहाँ, अमेरिका में, उस वक्त भारत में किसका कब्जा था, इसका सोच लो, सब देशों पर कब्जा था इसका। ये सुना कि आजाद हो गया तो खाली अमेरिका से होता, भारत थोड़ी आजाद हुआ था, भारत में कब्जा था किसका, इंग्लैंड का। ये सोचना इंग्लैंड भी आई थी हो गया, नहीं इसका कब्जा था, थोड़ी है जो हाँ जा रहा है। देख औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किए, कुछ क्या ये ध्यान समझना। औपनिवेशिक नीति में क्या कह रहे, परिवर्तन किया। मतलब ये भारत में कब्जा कर लेता था, बड़े से देश में कब्जा कर लेता था। अब तुम समझो जब तुमको ठेस लगेगा उधर से तो समझदार हो जाएगी ना, समाज की चलना है, फिर न दोबारा हम गिर जाए, चोट उठ लगे, कहूँ छिला उड़ा माथा तो फूट लगे, समझ में कि नहीं। तो तुम बताओ इंग्लैंड यहाँ से हार गया, तो अगला देशों पर कब्जा कर लेता तो उसको डर न लगा ये पापा फिर ना मारो के भगा दे यहाँ से, तो क्या करे, नियम में चेंज तो ही लिखे। देख औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया, कुछ सुधार किया, कहाँ, जहाँ कब्जा कर लेते। समझ में आप लोग और लिखा होगा और काफी है, 3 लोग काफी है। देखिए फ्रांस पर, किस पर, क्योंकि हम लोग एक पढ़ेंगे अगले लेसनों में, लेसन 3 में फ्रांस के बारे में, जबरदस्त कहानी है, ठीक है। हाँ देखिए क्या हुआ फ्रांस। आप लोग पहले जानते थे फ्रांस पर प्रभाव, ये बात में है। आप लोग पहले जानते कि फ्रांस जो था इंग्लैंड से 7 वर्ष तक युद्ध लड़ा था, जिसको हम लोग इतिहास में जानते हैं 7 वर्षीय युद्ध। कोई जानते हैं 7 वर्षीय युद्ध, सोच लो 7 वर्ष तक चला था इंग्लैंड और फ्रांस में। जीता था कौन, इंग्लैंड, फ्रांस हार गया। लेकिन जब फ्रांस किसको साथ दिया, अमेरिका के, हार गया था फिर भी, क्यों, क्योंकि तू समझ, ये 2 बटा आदमी है, ठीक है। जैसे तोरे दोस्त है और दोस्तों में क्या हुआ ना कि झगड़ा हो गया तोरा से झगड़ा हो गया, और तोर जो दोस्त है ना ओकरे साथ दे रहा है, तो तोरो से दुश्मनी ओकरे से बने, तो बने बता जल्दी बने कि ना, अनिवार्य दिन हमारे साथ दे ओकरे साथ दे तो दुश्मनी ओकरे से बन जाएगा, बनेगा ना। तो इस पर क्या हुआ, जब हारा था तो किससे दोस्ती कर लिया, अमेरिका से दोस्ती कर लिया ना, अमेरिका से दोस्ती कर लिया। अमेरिका से दोस्ती करने के बाद अमेरिका को जीत भी दिलाया, कौन साथ दिया था, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, साथ दिया था किसको, लड़ाई में। लेकिन हुआ क्या ना, एक ही देशों में दिक्कत होगी, साथ तो दिया, एक ही देशों में दिक्कत होगी,
और जानते हो कौन था जो साथ दिया था? वो नेता था, उसका नाम था लफियाते। लफियाते कुछ नाम है, लफियाते, लतियाते ना लफियाते ये देखो लफियाते, लफियाते कुछ नाम है। लफियाते के नेतृत्व में, हाँ, लफियाते के नेतृत्व में ये साथ दिया था किसका? अमेरिका को। लेकिन एकरा में था बहुत खतरनाक आदमी था, राजा था, उसका नाम था लुई सोलहवां। वो कहता था कि हम कहते ना कि अभी दिन है ना, तो कहेगा रात है तो रात माने पड़ेगा, इतना खतरनाक था। मैंने आर्थिक स्थिति खराब कर दिया फ्रांस में। तब जाके लोग, फ्रांस के लोग उठा, उसके बाद लड़ाई लड़ना शुरू किया। कहाँ? फ्रांस। वो पढ़ेंगे लेसन 2 में, हम लोग सीखेंगे। 3 में सॉरी, 2 था ना, 3 में पढ़ेंगे हम लोग। फ्रांस की क्रांति कैसे हुआ, क्या कारण था, क्या कारण। फिर भारत में थोड़ा सा पढ़ ले। देख थोड़ा ध्यान दो, जब यहाँ रह लड़की, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कहाँ? अमेरिका में। तब भारत के कम से कम कह रहा हूँ तो बजे क्या था ये ना, कुछ ऐसे थोड़ी है कि अरे अमेरिका में क्या लड़ाई हो रही, अगर तो इंग्लैंड वाले को मार के भगा दिया। अरे तो हम नहीं पता कब्जा कर ले रहे, हम भी तो भगा सकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हम भी तो भगा सकते हैं उसको। सोच पढ़ा कि ना, विचार पढ़ा कि ना, विचार पढ़ा कि ना। तो इससे क्या हुआ? भारत को भी थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ, हौसला बुलंद हुआ। फिर उसके बाद राजनीतिक में लोग घुसने लगा। तब जाके आजादी का कब? 1947 है ना। वो पढ़ेंगे का क्षेत्र में, तब तक उतार लीजिए इसको, खत्म हो गया। बंद कर दो।